जिससे प्यार करना है वो मिलता नहीं, और जो मिलता है उसे बस पार करना है। मैं 15 साल से एक ही बात बोले जा रहा हूँ, मेरा कोई बहुत मन लगता है। यही है जिंदगी। दिन भर पता नहीं क्या क्या झेलता हूँ, कैसे कैसों को झेलता हूँ। चला जाता हूँ किसी की धुन में। मन में बहुत खींच उठती है। मीठा क्यों नहीं खाना है? पर मेरा मन बहुत जिद्दी जिद्दी सा हो जाता है, जैसे कि जैसे ऐसा कहता है कि हाँ ठीक है, नुकसान हो रहा है, पर फिर भी नहीं, नुकसान हो रहा है, नहीं नहीं, नहीं। इसको मैं जितना इधर खींचूंगा, स्प्रिंग उतना ही ज्यादा क्या करेगी। बिना सोचे क्या बोलना है, यस, और दूसरी तरफ को बिना सोचे क्या बोलना है, नो। नमस्कार आचार्य जी। जी। अ, आचार्य जी, मैं 1 साल से आपकी यूट्यूब वीडियो सुन रही हूँ और पिछले 2 महीने से सत्र से जुड़ी हूँ, लाइव सत्र से। जो भी कर्म मैंने मेजॉरिटी लाइफ में किए हैं, उनकी पॉइंटलेसनेस क्लियर हो गई है। तो मैं एक डेटा इंजीनियर हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं दिन भर काम में लगी रहती थी। मुझे लगता था शायद मुझे इस काम से प्रेम है, इस वजह से करती हूँ। पर थोड़ा-सा चिंतन करने पे समझ आया कि जो रीज़न था वो बहुत ही पॉइंटलेस रीज़न था। जब वो रीज़न समझ में आ गया है, तो वो करने की इच्छा नहीं होती बिल्कुल भी। तो एकदम इच्छा खत्म हो गई है, तब फिर जब इसकी तरफ बढ़ी कि करना क्या है, तो आपके जो निष्काम कर्म से रिलेटेड वीडियोज़ हैं वो सुने। तब समझ में आया कि ऊँचा कर्म क्या है और ऊँचा उद्देश्य क्या है। वो हमेशा से पता था, पर कभी उधर ध्यान नहीं दिया। पर जब से थोड़ा सुना है गीता के बारे में, जब भी आपसे सुन रही हूँ, तो ये चीज़ क्लियर हुई है। अब कुछ महीनों से प्रिपेयर कर रही हूँ कुछ करने के लिए, जो थोड़ा ज़्यादा पर्पसफुल है और अलाइन करता है, और पर उसको करने के लिए जो संसाधन इकट्ठे करने पड़ेंगे, उसके लिए वही करना पड़ेगा जो अभी कर रही हूँ। और पर वो उसकी पॉइंटलेसनेस जब दिख गई है, तो उसमें मन नहीं लग रहा है। और जो काम सुबह से रात तक बहुत मन लगा के करती थी, उसमें अब बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उसका एक्चुअल रीज़न दिख गया है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? अच्छा, आप यात्रा करते हो मंजिल पाने के लिए, है ना? तो मन तो किसमें लगना ही चाहिए, मंजिल में। पर यात्रा के बिना मंजिल मिलेगी नहीं, और यात्रा में तो मन लग ही नहीं सकता। पथ में किसका मन लगेगा भाई? रास्ते में किसका मन लगेगा? हमारा मन तो मंजिल में लगा हुआ है ना, लगना भी चाहिए। मंजिल का ही तो प्रेम है जो हम यात्रा करते हैं। लेकिन प्रेम जब मंजिल से है, तो ये रास्ते में जो इतनी चीज़ें आती हैं, ये कोई बहुत प्यारी तो होती नहीं है। इनको तो बस पार करना होता है। उधर मंजिल है, उससे प्यार करना है, और रास्ते को बस पार करना है। लेकिन जिंदगी बीतती किसके साथ है? मंजिल के साथ कि रास्ते के साथ? रास्ते के साथ। हाँ, अब इंसान पैदा हुई है तो यही भुगतना पड़ता है। जिससे प्यार करना है वो मिलता नहीं, और जो मिलता है उसे बस पार करना है। और अब क्या करें? देह धरे का दंड है। मैं 15 साल से एक ही बात बोले जा रहा हूँ, मेरा कोई बहुत मन लगता है? कोई नई बात बोल रहा हूँ? ये बात मैं 100 बार पहले और बोल चुका हूँ। गीता के इन्हीं श्लोकों पे पता नहीं, याद भी नहीं कि कोई मन लगता है क्या। लेकिन बस ऐसे ही है, करना होता है। हम्म? तो मुक्ति शायद यही है। मुक्ति की तरफ यात्रा करते जाओ, यही मुक्ति है। कोई आखिरी मुक्ति नहीं मिलनी है। प्यार की खातिर बाकी सब पार करते जाओ, यही मुक्ति है। जिसके लिए पार कर रहे हो वो तो शायद कभी भी नहीं मिलेगा, या शायद पार करने में ही मिलना है उसका। ये बात समझिएगा। ये साधारण यात्रा नहीं है कि जिसमें आप कहें कि अभी डेटा इंजीनियर हूँ, अब छोड़ के मैं कुछ और बन जाऊँगी। मैं क्या बन जाऊँगी? अब मैं कुछ स्पिरिचुअल इंजीनियर बन जाऊँगी। वो तो कभी होता ही नहीं, वो तो कभी भी नहीं होता। जैसे आपको वो अपना जो भी डेटा इंजीनियरिंग का काम है, उसमें आपको दिखाई देता होगा ये क्या है, क्या कर रही हूँ। मैं दिन भर ऐसे काम करता हूँ जो मुझे यही दिखाई देता है मैं करके आ रहा हूँ। यही है ज़िंदगी। तो फिर कैसे करे जाते हो?
कैसे लेते हैं आप? मंजिल के प्यार में सब झेल लेते हैं। दिन भर पता नहीं क्या क्या झेलता हूँ, कैसे कैसों को झेलता हूँ, अपने आप को झेलता हूँ। क्यों झेलता हूँ? कोई ज़रूरत है झेलने की? तो एक व्यक्ति है जो दुर्दशा में जी रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वो बंधन में है। तो फिर मुक्त पुरुष कौन होता है? अब सुनिए राज की बात, वो भी दुर्दशा में ही जी रहा होता है, लेकिन उसकी निगाहें मंजिल की ओर होती हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, खोज लीजिए किसकी है, याद नहीं है। ऑल ऑफ अस आर इन द गटर बट सम ऑफ अस आर लुकिंग एट द स्काई। सारे के सारे गटर में पड़े हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसे देख रहे हैं, क्या खूबसूरत रात है, पूर्णिमा का चांद खिला हुआ है, चांदनी बरस रही है, तारे टिमटिमा रहे हैं। तो यही मुक्ति है। देह तो गटर है जब तक आप जिंदा हैं तो दुर्दशा तो बनी रहेगी, बस यात्रा करती रहिए। मन अंततः लग ही जाए ऐसा नहीं कुछ मिलने वाला, तभी तो यात्रा करते रहनी है ना। कोई अपने आप को सांत्वना मत दीजिएगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब बिल्कुल स्वर्ग उतर आएगा ज़मीन पर, या आपको एनलाइटनमेंट मिल जाएगा। कुछ नहीं, सब ऐसे ही चलना है। चला जाता हूँ किसी की धुन में। तो यात्रा तो ऐसी ही रहेगी। गड्ढे हैं, ये है, वो है, नालायक लोग हैं, एक से बढ़कर एक ट्रक ड्राइवर घूम रहे हैं रास्ते में, बताइए। सिंगल लेन सड़क और आपके पास है मोपेड और सामने से आ रहा है 16 पहिए वाला ट्रक, चला रहा है उसको हरियाणा का ताऊ। ये है जिंदगी। साहब ने कहा है, कितना प्यारा कहा है, जो रोऊं तो बल घटे, हंसूं तो राम रिसाए। ये जिंदगी है। न रो सकते न हंस सकते, बस यात्रा कर सकते हैं। और जो ये यात्रा कर ले गया, ठीक ठीक। साधन में ये मत देखिए कि मन लग रहा है कि नहीं। साधन प्यारा है अगर साध्य की ओर ले जा रहा है। आपकी जॉब है, अगर वो आपको मुक्ति की दिशा में ले जाने में सहायक हो रही है, साधन संसाधन दे रही है, तो इसलिए प्यारी है। अब ये नहीं देखिए कि मन लग रहा है कि नहीं लग रहा। इतना ज़्यादा नहीं मांग करते ज़िंदगी से। ज़िंदगी इतना किसी को नहीं देती कि मुक्ति की ओर भी जाएं और उसमें पैसे भी मिलते रहें और ये भी होता रहे, सब अच्छा अच्छा रहे। कुछ नहीं। जो कुछ भी मुक्ति की ओर ले जा रहा है वो बुरा भी है तो उसको अच्छा मानिए। धीरे धीरे फिर बंधन खुलते भी रहते हैं। जो भी आपको अभी पैसे रुपए या किसी चीज़ की आवश्यकता है वो भविष्य में हो सकता है कम हो जाए। ऐसे ही यात्रा करनी होती है, कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी होगा कि आप बिल्कुल ऐसे करेंगे तभी इंद्रदेव प्रसन्न हो जाएंगे, कहेंगे मांगो पुत्री। अब पुत्री कहेगी कि मुझे 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राओं का आशीर्वाद मिले ताकि मैं अपनी जॉब छोड़ सकूं। ऐसे नहीं होता। मैं जब IIM से निकला था तो मेरे ऊपर मेरा एजुकेशन लोन था पूरा, और वहाँ पढ़ने के लिए भी मैंने और दोस्तों वगैरह से कुछ ले लिया था, क्योंकि IT के जो लोग थे वो तो तब तक अमेरिका जा चुके थे, वहाँ जाके सॉफ्टवेयर में डॉलर कमाने लगे थे। मैंने उनसे भी कुछ पैसे लिए थे, घर से नहीं लेता था। तो बाहर निकला तो ऊपर एजुकेशन लोन भी है और भी कर्ज हैं। तो क्या करोगे? 3 साढ़े 3 साल नौकरी करी, क्या किया?
मैंने एक अपने लिए एक्सेल शीट बनाई थी, उसको नाम दिया था फ्री मैन इन मार्च। और मैं उसमें एक एक रुपए का हिसाब रखता था, कहता था ये खाना भी भले मैं अपना कम कर दूं, लेकिन जल्दी से जल्दी ये कर्ज़ पटाना है, क्योंकि जब तक ये कर्ज़ नहीं पटेगा तब तक मैं अपना असली काम शुरू नहीं कर पाऊंगा। फिर जब कर्ज़ ख़त्म हुआ उसके 2 महीने के भीतर भीतर अद्वैत लाइफ एजुकेशन खड़ा हो गया। तो अब ऐसा भी नहीं कि अद्वैत लाइफ एजुकेशन कोई सुख का पिटारा था। कॉरपोरेट लाइफ में तमाम तरीके के झंझट थे, एक से बढ़कर एक बॉस थे, उनसे पिंड छूटा तो अद्वैत लाइफ खड़ा हो गया। वहाँ बॉस थे तो यहाँ क्लाइंट थे। नागनाथ से भाग के सापनाथ की ओर आ गए। फिर वहाँ से यात्रा बढ़ी तो फिर आपका प्रशांत अद्वैत फाउंडेशन आ गया। तो ऐसा भी नहीं कि यहाँ बहुत बड़ा सुख है। तो मन तो कभी भी नहीं लगना है, बस यात्रा चलती रहेगी। ठीक है, तो बस यात्रा का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हैं। हाँ, यात्रा ऊर्ध्वगामी रहे, बस यात्रा ऊपर की ओर रहे, यात्रा बेहतरी की ओर रहे। और जो सड़क मंजिल की ओर ले जा रही हो उसके गड्ढों पे बहुत ध्यान नहीं देते, और जो सड़क मंजिल की ओर नहीं ले जा रही है वो 32 लेन का एक्सप्रेसवे भी है तो भी आपको क्या मिल गया? ऐसे थोड़ी करना है, अरे गड्ढे बहुत हैं, ये देखो ना कि जा कहाँ को रही है सड़क, होंगे गड्ढे, सही दिशा में जा रही है ना। दूसरी सड़क पकड़ ली क्योंकि इस सड़क पे गड्ढे बहुत थे। वो सड़क क्या मजेदार सड़क है, उसमें स्मार्ट रोड है, वो 16 लेन इधर है, 16 लेन उधर है, सीधी जापान को जाती है। वो क्या करोगे, आपको जापान जाना ही नहीं था उस रोड पे। धन्यवाद आचार्य जी। प्रणाम आचार्य जी। जी। मेरा सवाल ये है कि जैसे आपने जैसे अगर मैं कुछ भी चीज को अपने आप को कहती हूँ कि ये नहीं करना है, जैसे जो मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि मैं एक चेतना हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, तो जो चीज मैं ऐसे समझती हूँ कि मेरे लिए सही नहीं है, जैसे मुझे जैसे कुछ भी, जैसे मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो अगर मैंने अपने आप को कहा है कि मुझे नहीं खाना, तो मुझे ऐसा ना मन में बहुत मन में बहुत खींच उठती है, जैसे मन बहुत विरोध करता है और जैसे जिद्दी हो जाता है कि नहीं यही चाहिए, और उसके वजह से बहुत ज्यादा ऐसे मन में ना बेचैनी हो जाती है। तो मीठा क्यों नहीं खाना है? हाँ, मीठा क्यों नहीं खाना है? कोई वजह होगी ना। क्योंकि उससे जैसे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो मीठा खाने से जो कुछ होता है वो नापा तो जा सकता है ना। हाँ जी। और वो बीमारी आप नहीं चाहती कि हो आपको, नहीं। तो खा लीजिए मीठा, मन इतना बोले तो। और मीठा खाने के बाद जो भी चीज़ शरीर में होती है खराब, उसको नाप लीजिए और अपने आप को दिखाइए ये हुआ है। देखिए, अपने ही प्रेम के अलावा और अपनी ही समझ के अलावा कोई तरीका होता नहीं। मीठा खाने से अगर कोई नुकसान नहीं हो रहा तो जी भर के खाओ ना, क्यों रुक रहे हो? ये कोई नैतिक सिद्धांत थोड़ी ही है कि मीठा राक्षसी बात होती है नहीं खाना। अरे भाई, मीठा खाने से कोई नुकसान नहीं है तो खाओ, और अगर कोई नुकसान है तो साफ साफ देखो कि ये नुकसान हो गया, और फिर वो जो नुकसान ही है वो मीठा खाने से रोक देगा ना। पर मेरा मन बहुत जिद्दी सा हो जाता है, जैसे कि जैसे ऐसा कहता है कि हाँ ठीक है नुकसान हो रहा है, पर फिर भी नहीं, नुकसान हो रहा है, नहीं 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 नहीं, हाँ ठीक है, नहीं, जो नुकसान है उसको साफ साफ देखिए, आंकड़ों में देखिए। मीठा खाने के बाद अपना वजन नापिए। हाँ, मेरा तो आजकल इधर उधर खाना चल रहा है तो आज वजन नापने की मशीन ही खरीद ली, करे और कोई तरीका ही नहीं है। अगर ज़्यादा खाने से कोई नुकसान नहीं है तो ज़्यादा खाना चाहिए, और अगर ज़्यादा खाने से नुकसान है तो जो नुकसान हुआ है उसको साफ साफ देखो, आंकड़ों में देखो। जैसे मुंह पे किसी ने तमाचा मार दिया हो
कि बेटा बैठ गए 2.5 किलो बढ़ा के। क्या होता है ना कि आप मन को सही तर्क और प्रमाण नहीं दे पाते, आप बस मन को नैतिक सिद्धांत दे देते हो। जैसे बच्चों को बोला जाता है बेटा फलाना काम मत करना, वो पूछें क्यों तो कोई जवाब ही नहीं होता। वैसे हम अपने साथ करते हैं, मीठा मत खाना, क्यों, कोई जवाब ही नहीं है। वो कुछ नहीं, वो बड़े ताऊ जी ने बोला था मीठा खाना गंदी बात। अब बड़े ताऊ जी का कौन इतना सम्मान करता है कि जो उन्होंने बोल दिया मानना ही है। मीठा खाने से जो नुकसान है उस नुकसान को नापो ना, साफ साफ का मीठा खा लिया, चलो नुकसान नापते हैं। फिर अगर नुकसान सही नापा होगा तो मीठा खाना अपने आप कम होगा। आज क्या कह रहे थे कृष्ण, हमने बात करी थी ना, आप हो, आप जितना प्रकृति की ओर जाते हो उतना क्या हो जाओगे, अशांत। और आपका स्वभाव क्या है, शांति। तो आप जितना अशांत होगे उतना ज़्यादा शांति आपको खींचेगी। ये मान लीजिए स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ से इसको मैंने पकड़ रखा है स्प्रिंग को, इसको मैं जितना इधर खींचूंगा स्प्रिंग उतना ही ज़्यादा क्या करेगी, बैक बाउंस करेगी। हाँ, क्योंकि इसकी जो नेचुरल स्टेट है वो ये है कि बस इतनी इसकी लेंथ रहे। हर चीज़ अपने नेचर की ओर जाना चाहती है, ये नियम है, हर चीज़ अपने नेचर की ओर जाना चाहती है। तो स्प्रिंग का नेचर है कि वो इतनी सी रहे, पर मैंने स्प्रिंग को पकड़ के इतना खींच दिया तो वो अपने नेचर की ओर भागेगी। इसी तरीके से मन का स्वभाव है शांति, मन का नेचर है शांति, पर आप उसको अशांति की ओर खींचोगे तो फिर वो अपनी ओर भागेगा शांति की ओर। तो कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए, मन को अशांत होने दो, जितना अशांत होगा उतना ज़्यादा वो शांति की ओर भागेगा। आपने तो बोल दिया कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, पर समस्या तो है, क्योंकि हमने ऐसे लोग देखे हैं जो अशांत हो जाते हैं फिर शांति की ओर वापस ही नहीं आते। वो एक अशांति से और ज़्यादा बड़ी अशांति की ओर भाग जाते हैं, देखे ना ऐसे लोग। लेकिन आप तो बोल रहे हैं मन स्प्रिंग की तरह होता है, अशांत होगा तो और ज़्यादा तेज़ी से आएगा शांति की ओर। स्प्रिंग का नियम याद है ना, पढ़ा होगा क्लास में, F = -kx बोलते हैं, है ना, -kx। अब x का क्या मतलब होता है, कितना एक्सटेंशन कर दिया उसका। और माइनस क्यों लगाते हैं कि x की जो डायरेक्शन होगी उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स काम करता है ना। तो होना तो ये चाहिए कि जो जितना अशांत हुआ है उसकी अशांति ही उसको शांति की तरफ वापस भेज दे, कि आप अशांत हुए हो तो अशांति आपको वापस भेज देगी। पर ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि आप अपने आप को अपनी अशांति का कोई प्रमाण ही नहीं देते। आपके पास वजन नापने की मशीन ही नहीं होती। आप अपने आप को प्रमाण दो ना कि आपके साथ गड़बड़ हो गई है। जब प्रमाण दे दोगे तो अपने आप वापस आना पड़ेगा नेचुरल स्टेट की ओर। आपके साथ गड़बड़ होती रहती है, आप गड़बड़ को छुपाते रहते हो। आपके साथ जो गड़बड़ हुई है उसको खोजो। इसलिए मैंने आंकड़ों की बात करी। आंकड़ों के साथ कोई तर्क नहीं कर सकता, आंकड़ों के साथ बहस नहीं जीती जा सकती। आंकड़ा तो आंकड़ा है। कोई बोले मोटे हो गए, आप बोलोगे भग मोटा बोल दिया, ये तो मेरी शर्ट ऐसी है आज की मोटा लग रहा हूँ। लेकिन एक बार खड़े हो गए वेइंग स्केल पे, उसने दिखा दिया 106 किलो के हो गए। अब बता दो कि शर्ट्स का वजन है इतना, है ना। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी में जो भी कुछ कर रहे हो उसमें ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। देखो कि आपने जो भी कुछ किया उसका आपके ऊपर परिणाम क्या आया। वो जो परिणाम होगा वही आपको आपकी नेचुरल स्टेट में, माने सही दिशा की ओर वापस भेज देगा। इसी को कहते हैं सेल्फ नॉलेज, आत्म अवलोकन, अपनी ज़िंदगी के हाल का पता होना। मीठा खाने से इतना ही थोड़ी होता है कि वज़न बढ़ जाता है, और भी चीज़ें होती हैं मीठा खाने से। मीठा खाने से ज़बरदस्ती का मन को एक हाई मिल जाता है। मैं उसी के लिए खाती हूँ। हाँ, तो उसको खाने से क्या होगा? उसको खाने से होगा कि जहाँ वास्तविक समस्या है वो छुप जाएगी। अब मन इसलिए जो है वो अशांत था क्योंकि कहीं साहस की ज़रूरत थी, साहस दिखाया नहीं। साहस दिखाया नहीं तो मन ऐसे छोटा सा हो गया था, निराश था। तो असली समस्या थी साहस की कमी। तो साहस जगाने की जगह शक्कर चबा ली। इससे क्या होगा? साहस से और दूर हो गए। भाई मन में एक निराशा है, जैसे मन थोड़ा सा डिप्रेस्ड हो। और क्यों है? क्योंकि कहीं कोई चुनौती है जिसका साहस के साथ सामना करना चाहिए। पर साहस का विकल्प किसको बना लिया? शुगर को।
तो जो चुनौती थी वो अभी भी अनुत्तरित रह गई। अगली बार चुनौती और बड़ी होके आएगी और आप और कमज़ोर हो जाओगे, है ना। तो जो भी कुछ हो रहा है उसको ये मत बोल दो ये तो अच्छा ही होता है तो बुरा ही होता है, डूज डोंट्स ऐसे नहीं करते। कहते ठीक है शक्कर खा लूँगी, बताओ क्यों खा रही हूँ और उसका अंजाम क्या हो रहा है, और वो अंजाम साफ साफ महसूस करिए। वही चीज़ फिर आपको सही दिशा में वापस भेज देगी। जिस वक्त खाती हूँ उस समय वो बहुत रिलीफ देता है। हाँ तो खा लो उस वक्त खा लीजिए, और फिर उससे जो कुछ भी और हो रहा हो आपके साथ उसको नापिए भी। तो शक्कर तो क्या है, एक फिजिकल चीज़ ही है, वो भीतर जा रही है तो कुछ फिजिकली काम भी कर रही है कि उसको नापा जा सकता है, फिजिकल है, उसको नापिए ना। जी। जैसे जो लोग सिगरेट पीते हैं उनके लिए अच्छा है कि वो नापें कि उनके फेफड़ों में कितना भर गया है तार और ये सब, उसके तरीके होते हैं, नापा जा सकता है, नाप लो। जो ज़्यादा उल्टा पुल्टा खाते हैं उनके लिए तो ज़्यादा आसान है, वज़न ही नाप लो, बस काम हो गया। थैंक यू। हेलो जी कहें। नमस्ते आचार्य जी। मेरा प्रश्न ये है कि शारीरिक कष्ट को खुद पर हावी होने से कैसे रोकें, क्योंकि ये कष्ट आगे बढ़कर दैनिक कार्य भी सही से नहीं कर पाते हम, तो निष्काम कर्म कैसे कर पाएंगे। और जैसे कि आप कहते हैं कि शरीर से दूरी बनाएं, तो अपने कष्ट और शरीर से दूरी कैसे बनाएं। कुछ चीज़ें विकल्प के तौर पर रखनी ही नहीं चाहिए। जैसे एक व्यक्ति हो सकता है जब उसे शारीरिक कष्ट हो तो अपने सामने वो ये प्रश्न रखे कि कष्ट में सही काम करते रहना है या घुटने टेक देने हैं, ठीक है ना। तो इसने क्या विकल्प रखा है कि कष्ट का सामना करना है या कष्ट को समर्पण ही कर देना है, घुटने ही टेक दिए। एक दूसरा व्यक्ति होता है जब उसे कष्ट होता है तो वो ये विकल्प ही नहीं रखता है घुटने टेक देने हैं, वो एक दूसरे प्रश्न का उत्तर मांगता है। उसका प्रश्न ये होता है कि काम तो करते ही रहना है, काम कैसे करना है, कष्ट में भी काम कैसे करना है। तो दोनों ही व्यक्ति हैं जब इन्हें कष्ट होता है तो ये किसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं फिर। लेकिन जो पहला व्यक्ति है जब उसे कष्ट होता है तो वो सवाल रखता है काम क्या करना है, जी क्या काम करते रहना है। जी और जो दूसरा व्यक्ति होता है जब उसे कष्ट होता है तो वो सवाल रखता है काम अब कैसे करना है, इतना सारा कष्ट हो रहा है अब कैसे करना है। नहीं, करना तो है ही, अब कैसे करना है। कैसे करें। तो इसको कहते हैं कि मन को सत्य की सेवा में लगाना चाहिए, सत्य के विरुद्ध नहीं। जी तो काम तो करना ही है, मैं मान रहा हूँ कि काम सही है सबसे पहले तो, जी उल्टा पुल्टा कोई नहीं काम है, तो काम तो अब करना ही है। मन और बुद्धि अब ये जुगाड़ करें, उपाय करें, युक्ति करें कि वो काम अब किस विधि करना है। इस विधि कर। ये तो कोई संभावना, कोई विकल्प है ही नहीं कि काम नहीं करेंगे। काम नहीं करने का विकल्प तो पीछे छोड़ा है, वो जी। बात तो खत्म हो चुकी है। अब बात यह है कि दर्द हो रहा है, तकलीफ है, जो भी है, उसमें कैसे करना है ना। तो अपने 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 आप से ये विकल्प छीन लीजिए, जी ये विकल्प ही अपने आप से छीन लीजिए कि काम को ना बोला जा सकता है। ये विकल्प ही खत्म हो गया है तो अब उसका विचार ही नहीं है। जी काम को ना बोलने का विकल्प अपने आप से छीन लीजिएगा, ये अधिकार खत्म। और बहुत बहुत दूर तक जाते हैं वो लोग जो कुछ अधिकार अपने आप से छीन लेते हैं। अहंकार इस लायक नहीं होता कि सारे अधिकार उसको दिए रहो। हाँ बड़े अधिकार बड़े आदमी को दिए जाते हैं, अहंकार छोटा आदमी है, उसको इतने सारे अधिकार नहीं देते। तो जब सच सामने खड़ा हो उसको ना बोलने का अधिकार अहंकार को नहीं देना है। अहंकार कहता है दे दो मुझे ये हक भी दे दो, ये हक अगर तुझे पहले दे भी रखा तो अब छीन लूँगी वापस, और होंगे तेरे पास कुछ अधिकार, लेकिन ये अधिकार मैं तुझे नहीं दूंगी कि सच को या सही काम को तू ना बोल दे। हाँ ना बोले। हाँ जी। हाँ, दैट राइट इज बीइंग विथड्रॉन फ्रॉम यू।
तो उसको बता दो, हाँ साहब इधर आओ, आपको ये सब अधिकार हैं, उसमें जो ये वाला अधिकार था ना कि आप नो बोल सकते हो, ये नो बोलने का अधिकार आपको नहीं है। और ये लोग ज़िंदगी में बहुत आगे जाते हैं, हाँ, जो अपने आप से ये अधिकार हटा देते हैं। फिर अधिकार क्या बचता है? कह रहे यस तो बोलना ही है। वो जब सामने खड़ा है, जिसको सही काम बोल लो, सच्चाई बोल लो, मुक्ति बोल लो, जो भी है, वो जब सामने खड़ा है तो उसको यस तो बोलना ही बोलना है। वो डिफ़ॉल्ट है, उसमें हम कोई विचार नहीं करते। वो तो ऐसा है जैसे किसी ने बटन दबा दिया, उसने कुछ भी बोला, हमारी ओर से सिर्फ एक जवाब जा सकता है, क्या? यस। तो फिर मन क्या करेगा? अब मन सेवक की तरह काम करता है। मन अब ये कहेगा यस तो बोल दिया, पर अब एग्जीक्यूट कैसे करना है? वो तो उसने पता नहीं क्या मांगा था, मैंने क्या बोल दिया? यस। अब यस तो बोल दिया, अब मन का काम है सर्विस करना। अब उसके लिए तुम बुद्धि लगाओ, युक्ति लगाओ, श्रम लगाओ कि अब जो यस बोल दिया है उसको करके कैसे दिखाना है। मन के सामने विकल्प ये मत रखो कि यस बोलना है कि नो बोलना है। मन ऐसा हो जाए कि डिफॉल्ट यस, डिफॉल्ट यस, यस। एक तरफ को डिफॉल्ट यस और दूसरी तरफ को डिफॉल्ट नो। अहम आत्मा माया, अहम आत्मा माया, अहम सच झूठ। अहम यानी मैं, ये मैं हूं, ये सच है, ये झूठ है। ये मैं हूं, ये आजादी है माने मुक्ति है, और ये बंधन है। एक तरफ को क्या बोलना है? डिफॉल्ट यस, बिना सोचे क्या बोलना है? यस। और दूसरी तरफ को बिना सोचे क्या बोलना है? नो। अगर बिना सोचे बोलना है तो क्या सोच का कोई काम ही नहीं बचा जिंदगी में? जब सोचना ही नहीं है तो फिर ये क्या करेगा? माइंड क्या करेगा अगर सोचना ही नहीं है तो? माइंड अब यस के तरीके निकालेगा। माइंड कहेगा यस तो बोला है जी, अब कैसे करना है? जिसको यस बोला है उसने बोला है जाओ आम लेके आओ। अब वो आम लाने को नहीं बोलता, ये तो कि कृष्ण आम लाने को बोल रहे हैं, आप परेशान हो रही हैं आम का उदाहरण ले रहे हैं। उसने तो बोल दिया और मैंने क्या बोल दिया? यस। तो अब माइंड का काम है बुद्धि लगाना कि आम कहाँ से लाना है, कहाँ से लाना है। इसी तरीके से वो जो इधर खड़ी थी बड़ी दीदी, उसने कुछ बोला था काम, और मैंने क्या बोल दिया? इनको क्या बोलते हैं? नो। नो। हाँ, इनको तो बोल दिया नो, पर ये पता है इनको नो बोल दो तो कुपित हो जाती हैं। जी तो अब ये कुछ परेशान करेंगी, कुछ हमला करेंगी। जी, तो अब माइंड को क्या काम करना है? माइंड को सोचना है कि अब बचना कैसे है, बचना क्या? बचना कैसे है। तो मन से सही काम करवाइए। मन से ये काम नहीं करवाना है कि सोचे कि इसको यस या नो बोलना है। यस या नो में सोचना नहीं है, बिना सोचे ही बोलना है यस, इधर बिना सोचे बोलना है नो। नो। हाँ, आज़ादी को यस, गुलामी को नो, कृष्ण को हाँ और माया को ना, माया को ना। माया को ना। और मन एक अच्छे सेवक की तरह जो ट्रुथ है, जो फ्रीडम है, उसके पीछे पीछे चले। जी इसको जो भाषा होती है परंपरागत, उसमें ऐसे कहते हैं फिर कि मान लो कोई ज़ेन मास्टर है, उसने अपने यहाँ किसी को बुलाया, कोई उसका डिसाइपल है, शिष्य है, उसको बोला कि कुछ करना है, तो उसका जवाब फिर होता है शिष्य का, और शिष्य इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ बात कृष्ण अर्जुन की हो रही है ना, तो अर्जुन शिष्य ही है। तो वहाँ पर शिष्य का जवाब ये होता है कि व्हेन यू आस्क मी देन द क्वेश्चन इज नॉट वेदर आई विल डू इट, देन द क्वेश्चन इज हाउ विल आई डू इट। वेदर का कोई सवाल नहीं है। आपने अगर कहा है तो जवाब हाँ है, आपने बोला है तो जवाब तो हाँ है, लेकिन अब हाँ बोलने के बाद बुद्धि लगानी पड़ती है और सोचना पड़ता है, तरकीब लगाएं, क्या करें कि अब कैसे करें। नॉट वेदर आई विल डू इट बट हाउ आई विल डू इट। ऐसे हो जाइए, ऐसे हो जाओ तो बहुत झंझट खत्म हो जाते हैं। थैंक यू आचार्य जी।